बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की, जहां हाल ही में आए भूकंप के झटकों ने न सिर्फ जमीन को हिलाया है बल्कि लोगों के दिलों में खौफ और चिंता की लहर भी दौड़ा दी है। मैक्लोडगंज से खनियारा तक फैले हुए इस इलाके में भूकंप का केंद्र रहा और विशेषज्ञों ने अब सख्त चेतावनी दी है कि एक बड़ा भूकंप कभी भी तबाही मचा सकता है। बेरोक टोक बहुमंजिला निर्माण और लचर ड्रेनेज सिस्टम और प्रकृति के साथ खिलवाड़, ये सब धर्मशाला को एक ऐसी आफत की ओर ले जा रहे हैं जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के भूवैज्ञानिक प्रोफेसर अमरीश कुमार महाजन ने यह साफ कहा है कि अगर समय रहते कदम उठाए ना गए तो धर्मशाला और इसके आसपास के इलाकों में भारी नुकसान से कोई भी उसे होने से नहीं रोक सकता। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं इस खतरे की तह तक और जानते हैं कि कैसे धर्मशाला को इस आगामी आपदा से बचाया जा सकता है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट पे। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में सोमवार रात आए भूकंप ने सतर्क होने का अलार्म बजा दिया है। इस भूकंप का केंद्र मैक्लोडगंज और खनियारा के बीच था। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के जियोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अमरीश कुमार महाजन ने चेतावनी दी है कि ये झटका एक बड़े भूकंप की आहट हो सकता है। देखिए, कांगड़ा में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1986 तक पिछले 10 साल में 1968, 1970 और 1986 में 5 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए, मगर 86 के बाद धर्मशाला में कोई अर्थक्वेक नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेस अकोमुलेट हो रखी है और ये भूकंप जो कल आया है ये आगे आने वाले भूकंप के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाले दिनों में भूकंप आ सकता है, क्योंकि ये भूकंप मैक्लोडगंज और खनियारा के बीच में इसका एपिसेंटर स्थित था और ज़्यादा डीप भी नहीं था और मेन बाउंड्री थ्रस्ट के अलॉन्ग आया है। तो ये अर्थक्वेक जो है ना, आने वाले दिनों में ये अलार्म दिया है इसने कि भाई सतर्क हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक बड़ा भूकंप ला सकता हूँ। प्रोफेसर महाजन ने बताया कि ये भूकंप 4 मैग्नीट्यूड का था। अगर ये 1-2% और तीव्र होता तो धर्मशाला में भारी नुकसान को कोई नहीं रोक सकता था। 1986 के बाद धर्मशाला में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, जिसका मतलब है कि जमीन के नीचे भारी ऊर्जा जमा हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैक्लोडगंज में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। प्रोफेसर महाजन ने चेताया कि अगर इस इलाके में भूकंप आता है तो तबाही को रोकना मुश्किल होगा। धर्मशाला और जोशीमठ में अंतर है। जोशीमठ में सीवरेज सिस्टम की कमी से दरारें बनी, लेकिन धर्मशाला में भी ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की कमी गमरू जैसे इलाकों को खतरे में डाल सकती है। जो मैक्लोडगंज की बात है, इस यहाँ स्लोप ज़्यादा है, यहाँ बेडरॉक नीचे क्ले स्टोन और मड स्टोन है, तो यहाँ जो पानी खड़ा होता है सोकपिट या जितना भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रेनेज सिस्टम की। तो ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से जो क्ले स्टोन के ऊपर लूज एलुवियम है उसके नीचे पानी चल रहता है और वो पानी जो है रेगुलर चल रहा है, तो पानी जो है ऊपर के लूज एलुवियम को चलाता रहता है। इसलिए धर्मशाला में मैक्लोडगंज से धर्मशाला तक अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, सीवरेज सिस्टम नहीं होगा, दलालामा एरिया में सीवरेज सिस्टम नहीं होगा, तो हो सकता है कल को गमरू एरिया भी नीचे आ जाए और धर्मशाला में बहुत बड़ी डिवास्टेशन हो सकती है। प्रोफेसर महाजन ने उत्तराखंड के धराली का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों ने वहां संकरी नदी को मोड़कर किनारों पर निर्माण कर लिया। 1978 की आपदा के बाद लोग निश्चिंत हो गए, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। धराली में एक रिवर को आपने, उस संकरी रिवर को अपनी तरफ से मोड़ लिया और जो रिवर का अपना बेड था उसको आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, तो कुछ साल नहीं आया। तो लोग सोचते हैं कि कुछ साल 1978 में वहाँ आया था डिजास्टर, मगर कुछ साल नहीं आया तो लोगों ने सोचा कि अब नहीं आना, मगर वो भावना नहीं होनी चाहिए। हमें मालूम है ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ लैंडस्लाइड भी आएंगी, अर्थक्वेक भी आएंगी, और आपने देखा होगा कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज बहुत है और आज के दिनों में जब वेस्टर्न विंड और मानसून इकट्ठी हुई हैं और यहाँ ट्रफ बना हुआ है तो बरसात ज़्यादा हो रही है। तो इस बरसात से और भी ज़्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल बहुत हाई है। आपने देखा होगा कि पिछले साल जब 23 में कांगड़ा और इसमें चंबा में बहुत सारा नुकसान हुआ था, मंडी में बहुत सारा नुकसान हुआ था, उसमें कुछ कारण सीवरेज सिस्टम की वजह से भी थे कि सीवरेज सिस्टम नहीं था और सोक पिट और उसकी वजह से पानी इकट्ठा हुआ था, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा बॉडी में था और रेनफॉल ने ट्रिगर किया। अब जो है इस बार क्लाउड बस्ट बहुत हुए हैं। प्रोफेसर महाजन
महाजन ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि 60 से 70 के दशक में 2-2 महीने बारिश होती थी, लेकिन अब ड्रेनेज की कमी से पानी जमा हो रहा है, जिससे जमीन धंस रही है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 1998 तक डीसी मनीषा श्रीधर के आदेश पर उन्होंने बहुमंजिला निर्माणों पर सख्ती बरती थी, लेकिन अब बेरोक टोक निर्माण चिंता का सबब है। तो हमें ये देखना होगा कि अब हम हिमालय को कैसे बचाएं। आपको पता होगा पीछे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कहा था कि अगर हिमालय को अभी नहीं बचाओगे, क्योंकि जिस हिसाब से कटिंग हो रही है, अब रानीताल का एरिया देख लो, बाथू पुल पे हमने पहले भी कहा था कि बाथू पुल वाला एरिया डैमेज करेगा, और आज इतना डैमेज हो रहा है वहां पर, इतना ऊपर से देखो रोल कर रहे हैं ना, वो उन्होंने नेट जो लगाया है जियो टेक्निकल फेलियर है टोटली, लूज अलूवियम में उन्होंने रॉड्स लगा दी हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर को भी समझना पड़ेगा कि जियोलॉजिस्ट के इंफॉर्मेशन के बिना वो काम ना, जियोलॉजिस्ट बहुत जरूरी है कि उसको समझना कि आज लूज अलूवियम है, ये हार्ड रॉक है, कहाँ है, ऊपर से टॉपल कर रही है रॉक्स, अगर चलते हुए तो रास्ता बंद है, अगर नहीं टॉपल करते हुए तो कई जो लोगों की जान चली जानी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें लैंडस्लाइड को रोकने के लिए हमें वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। करें धर्मशाला में ये भूकंप एक चेतावनी है कि प्रकृति का अलार्म सुनना जरूरी है। प्रोफेसर महाजन की सलाह है कि सही ड्रेनेज और निर्माण नियमों का पालन ही इस इलाके को भविष्य की तबाही से बचा सकता है। अब सवाल ये है कि प्रशासन और समाज इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए धर्मशाला से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट। धर्मशाला में आए भूकंप के झटकों ने न सिर्फ जमीन को हिलाया है, बल्कि ये प्रकृति का एक सख्त पैगाम भी है कि अब सतर्क होने का वक्त आ गया है। मैक्लोडगंज और खनियारा जैसे इलाकों में बेरोक टोक निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम की कमी ने इस खूबसूरत शहर को एक बड़े खतरे की चपेट में ला खड़ा किया है। प्रोफेसर अम्बरीश कुमार महाजन की चेतावनी साफ है, अगर सही निर्माण और नियमों और ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया गया तो धर्मशाला में एक बड़ा भूकंप तबाही का सबब बन सकता है। ये मसला सिर्फ धर्मशाला का नहीं, बल्कि हर उस जगह का है, हर उस शख्स का है जो इस पर्यटन नगरी की खूबसूरती और शांति को बचाना चाहते हैं। और जहाँ भी जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, क्योंकि हिमाचल ऐसी जगह पर है, वहाँ के बहुत सारे एरियाज जो है वो अर्थक्वेक प्रोन है, पूरा राज्य ही एक तरीके से अर्थक्वेक प्रोन है। तो ऐसे में वहाँ बेरोक टोक के निर्माण, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण, ये खतरे की तरफ ही खुद को बढ़ाना है। और अब खतरे की घंटी बज रही है। जिस तरीके से ये छोटे भूकंप के झटके आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि शायद आने वाले समय में कोई बड़ा झटका हमें हिला कर रख सकता है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन को वक्त रहते गंभीरता से इस चेतावनी को प्रशासन गंभीरता से लेगा? क्या समाज इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा? क्या हम प्रकृति के इस अलार्म को सुनकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा, और ये प्रशासन बताएगा, सरकार बताएगी। और आप बताइए कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और इस पे आप क्या कदम उठाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।